वंदे मातरम साथियों। साथियों, अगले वीक यानी सोमवार के दिन 20 अक्टूबर को दिवाली है। तो आप सभी लोग दिवाली सेलिब्रेशन की जो तैयारी है अपने जोर शोर से कर रहे होंगे। घरों की सजावट, मिष्ठान का प्रबंध कि अच्छा मिष्ठान कहाँ से मिल जाए, और बहुत सारी चीज़ें जो दिवाली से संबंधित होती हैं। और आप बाजार में जब निकलेंगे तो आपके सामने बड़े बड़े मॉल तमाम ऐसी चीज़ें डिस्प्ले वॉल करती हैं कि बहुत सारी चीज़ें सजावट की आपको उपलब्ध हो जाती हैं। रोज़ नए नए चीज़ें बन के आती हैं, डिज़ाइन की। आपका लुक उसके तरफ आकर्षित होता है। और हम इस मौके पे अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अपने आमदनी के अनुसार बढ़ चढ़ के इस पर्व पे काफी खर्च करता है। खर्च करे क्यों भी ना, क्योंकि ये हमारी खुशियों का त्यौहार है। और इस त्यौहार के पीछे बहुत सारी चीजें हमारी संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, और इसके अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं। खैर, हम उन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों। हम और आप अपने घरों की जो सजावट है, जो तैयारियां हैं, अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, उनका व्यापार दीपावली तक कितना हो जाएगा, वो भी टीवी के माध्यम से और भी एडवर्टाइज के जो भी माध्यम है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, सब निकालते हैं। सबको अपने व्यवसाय की लगी रहती है। लेकिन साथियों, आप देखेंगे कि जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां एक ऐसा तबका वो भी आपका इंतजार करता रहता है। जी हाँ साथियों, मैं उन तबके की बात करता हूं जो रेड़ी के माध्यम से रोड के किनारे चाट बिछा के छोटी छोटी चीजें, दिवाली की मिट्टी के दिए और मिट्टी से बने हुए खिलौने, चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, और इस तरह से ढेर सारी जो हमारी नेचर से बिल्कुल करीब से बनी हुई चीजें हैं, आपको दिख जाएंगी। लेकिन कई साथियों को ईगो हट के कारण वो अपनी गाड़ी को वहां नहीं रोकते हैं, वो बड़े मॉल के सामने रोकते हैं, क्योंकि उनको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। और जिस समय हम दिवाली के दिन ये चीजें ला के अपने घरों में भी शाम के समय माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके, मिष्ठान का प्रसाद चढ़ा के, भोग चढ़ा के एक दूसरे को दिवाली की सेलिब्रेशन करते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ फोड़ते हैं, उस समय भी अगर आप बाजार से गुजरेंगे, मार्केट से गुजरेंगे, तो वही रेड़ियाँ, वही चटाई बिछाई हुई चीजें, वो टकटकी लगा के देर रात तक आपका इंतजार करते हैं। साथियों, वो कोई बिजनेस वैल्यू के लिए नहीं करते हैं, ना ही अगले दिन उनका अकाउंटेंट ये बताता है कि इस दिवाली हमारे इतने करोड़ों का बिजनेस हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। जो इस प्रकार के व्यवसाय लोग करते हैं, वह सिर्फ अपने परिवार की खुशियां खोजते हैं। कि जो व्यवसाय वो किए हैं, जो छोटा उद्योग है, जो उनके पास इस त्योहार से संबंधित सामान वो बेचने के लिए बैठे हैं, उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग होने से जो आय होती है, उससे उनके घर के बच्चों के अंदर, परिवार के सदस्यों के, उनके खुद के ऊपर एक खुशी का माहौल हो जाए। आप सोचिए कि एक तबका जिस समय दिवाली मनाता है, उसी समय हमारे समाज का एक तबका बाजार में बैठ के भी देर रात तक हमारा इंतजार करता है।
साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आइए छोड़ो ना इस बार अपने स्टेटस, अपने ईगो हट को हटिए ना बड़े मॉल से। आप उन छोटे दुकानदारों से सामान लीजिए। आपके छोटे से इफर्ट्स के कारण देखिए उनके परिवार में खुशियां आएंगी। साथियों, वैसे तो खुशियां न खरीदी जाती है न बेची जाती है, लेकिन हमारे आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य से खुद की भी खुशी महसूस होती है और उस कार्य से अगले के घर में भी खुशी जाती है। तो दिवाली तकरीबन एक हफ्ते है साथियों, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस दिवाली आप छोटे दुकानदारों से सामान लीजिए। वोकल फॉर लोकल का जो एक मोटो है उसको पूरा करिए। हटिए उन मॉल से जो चाइनीज सामान ला के, लोक लुभावन चीजें दिखा के, आपके जेब से पैसा निकाल के और अगले दिन एक बड़े व्यापार की जो उनकी कॉन्सेप्ट है वहां से हटिए। छोटे दुकानदारों से सामान लीजिए। गांव गली मोहल्ले में जो लगे हैं उनसे लीजिए। देखिए छोटे छोटे दुकानदार अच्छी अच्छी लड़ियाँ ला के बेच रहे हैं, और आप यकीन मानिए कि कम मार्जिन पे ये लोग बेचते हैं। ऐसा नहीं कि वह 100 का ला के 200 में बेचेंगे, नहीं। उनको पता है कि अगर मैं रेट से नहीं दूंगा तो ये लोग दूर चले जाएंगे, बड़े मॉल में चले जाएंगे। और मॉल वाले अगर आपको सहूलियत में देते हैं साथियों, तो अपने घर से नहीं देते हैं, क्योंकि वो सामान उनके पास व्यापार बड़ा है। वो बड़ी चाइना से और जगहों से बल्क में मंगाते हैं, तो उनको सस्ते में पड़ता है, तो वो कम मार्जिन में बेच देते हैं। लेकिन जो छोटा दुकानदार होता है, वह जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके थ्रू लेके आता है, तो चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, 2 रुपया महंगा ही चलेगा। लेकिन इस दिवाली अपनी खुशियों के साथ दूसरे की खुशियों का भी ध्यान रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।